अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया है और अभी लेने के मूड में भी नहीं है किसी और पंथ के, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको छुप के नाम दिया जाए। हमारे यहाँ खुला नाम है बाबा ने कहा। जो छुपाने वाली चीज है वो दूसरी दीक्षा में होती है, उसको छुपाया जाता है संसार से। उसके लिए कबीर साहब ने बोला था, धर्मदास मेरी लाड दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। उसको छुपाने वाली चीजें छुपाई जाती है। प्रथम दीक्षा में जो नाम है वो खुले देता हूँ मैं, और अच्छी बात है अगर कोई जिसने नहीं भी नाम लिया है उसके भी कानों में परमात्मा का नाम पड़े और वो भी अगर अपने मन से बोलने लगे तो अच्छी बात है। क्योंकि ज्योति रंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम ये पांचों काल के नाम है। पांचों नाम काल के जानो तब जानी मन संकर आनो, तुलसीदास जी की वाणी है। ज्योति रंजन, हम भगवान का नाम परमात्मा का नाम सोच के जप रहे हैं, इसको है कौन ज्योति रंजन? गुरु जी 5 मिनट की लाने 5 मिनट की लाने वो संतो शब्द ही शब्द बखाने वाली वाणी खोल लो। वो वाणियां तो चलो सत्संग में खोल रखी है, इतना समय नहीं है, बहुत लंबी वाणी है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ज्योति निरंजन जो पहला नाम है, अगर आप पूछोगे इन लोगों से जिन्होंने आपको दिया है कि ये है कौन, तो ये बता नहीं पाएंगे। नहीं वो बताते हैं गुरु जी, कहते हैं काल का नाम है। अगर काल का नाम है तो काल का नाम हमने क्यों जपना है? चलो मान लो एक नाम जप भी लिया, मान लिया एक नाम जप लिया, अब अगला नाम है ओंकार। अब ये किसका नाम है? वो बताते हैं ब्रह्म का है। अरे तो ब्रह्म ही तो काल है। वो बताते कई निरंजन अलग है, ब्रह्म अलग है। अरे भाई कल को कह देंगे कि छोड़ो, पानी अलग है, जल अलग है, वाटर अलग है, घी अलग है, दो अलग है, ऐसा नहीं है। 3 अवस्थाएं हैं, जीव, शिव और पीव, यानी जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म। ब्रह्म को काल बताया गया है। काल क्यों बताया गया है? क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करता है। जितने भी वेद पुराण आप पढ़ोगे उसमें साफ लिखा है कि ब्रह्म ही सृष्टि रचयिता है और वही बाद में जीव बन के सृष्टि में भोक्ता बन जाता है। जैसे शिव महापुराण पढ़ोगे उसमें लिखा है शिव जी के मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई और शंकर जी ही एक से अनेक हो गए। यानी शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही पार्वती है, शिव ही नारद सारद महेश, सब कुछ शिव ही है। हम भी शिव ही रूप में देखा जाए तो उसमें साफ लिखा है कि शिव ही साकार और निराकार रूप में हर घट में हर जगह विराजमान है। यानी साकार भी शिव है, निराकार भी शिव है। आदि दुनिया शिव को शंकर मान के पूज रही है और ब्रह्म कुमारी वाले शिव को निराकार मान के पूज रहे हैं। साकार और निराकार दोनों एक ही चीज है। जैसे पानी और बर्फ एक ही चीज है। अब आदि दुनिया बर्फ को पूज रही है, आदि दुनिया पानी को पूज रही है। बर्फ वाले कह रहे हैं नहीं पानी सत्य है, पानी वाले कह रहे हैं नहीं बर्फ सत्य है। तो इसी में उलझे पड़े सारे। जबकि कबीर साहब ने दोनों का खंडन कर दिया। उन्होंने साफ बोल दिया निर्गुण सर्वगुण दोनों से न्यारा, जाने का कोई जाननहारा। ना परमात्मा निराकार है, ना परमात्मा साकार है। परमात्मा है शब्द स्वरूपी। शब्द स्वरूपी बोला गया परमात्मा को। इसी को दादा साहब ने बोला है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। गुरु हमारा शब्द है और हम सूरत रूप में उसके चेले हैं। तो ये ज्योति निरंजन, ओंकार, नारंकार, सोहम, सतनाम, सतनाम नहीं था पहले था शक्ति। शक्ति यानी आदि शक्ति। ये सारे वो नाम है जो देवी देवताओं से लेके राक्षसों तक ने जपे हैं। ये वो नाम है युगों युगों से चलते आए हैं। ज्योति निरंजन, ओंकार, नारंकार, सोहम, शक्ति। लेकिन शक्ति हटा के वहां पे सतनाम फिट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने सतनाम का डंका बजा दिया। कबीर साहब ने बोल दिया कि सतनाम जो दे रहा है गुरु वही पूरा है, बाकी सब अधूरे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? चतुर प्राणियों ने, इन लोगों ने शक्ति हटा दिया और सतनाम फिट कर दिया। अब जिसको भी देते हैं सतनाम तो बंदे को लगता है सतनाम तो दिया है मुझे तो सतनाम दिया है, सतनाम ही परमात्मा का नाम है। क्योंकि साहिब कह रहे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई नाम न आवे। तो अब इन्होंने ज्योति निरंजन ओंकार के साथ सतनाम फिट करके दे दिया, तो अब इनको लगता है कि नहीं हमारा गुरु पूरा है। जबकि वाणी कह रही है सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं। यानी सतनाम के बारे में मुझे बताए कि सतनाम यानी सच्चा नाम क्या है, जो मुझे सच्चे नाम के बारे में बताए और जिस चीज के बारे में मैं बताए फिर उसका सिमरन मैं करूंगा। लेकिन इन्होंने सतनाम के बारे में बताया नहीं किसी को। सतनाम
जपा दिया। सतनाम जपने की चीज नहीं है। सतनाम तो एक संकेत है कि सच्चा नाम, यानी कि कोई ऐसा नाम है जो सच्चा नाम है, उसको छोड़ के बाकी सब झूठे नाम हैं। जैसे मीठा फल, अब मैंने कहा मीठा फल, तो भाई वो फल कोई तो होगा, उसका कोई नाम होगा ना, जिसको मैं मीठा फल कह रहा हूँ। मीठा तो आम भी है, मीठा तो सेब भी है, केला भी है, लेकिन मुझे कौन सा फल चाहिए मीठा फल? दुकान पे जाके खड़े होके बोलो भैया मीठा वाला फल दे दो, वो कहेगा अरे भाई 36 प्रकार के फल है, तुझे कौन सा चाहिए, सारे मीठे हैं। इसी प्रकार सतनाम क्या है? सतनाम एक भेद है कि क्या है सत्य। तो वाणी क्या कहती है? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा बड़ा पुरबला। कि सतनाम को छोड़ के जितने भी नाम हैं जो बोलने में आते हैं, लिखने में, पढ़ने में आते हैं, वो सब नकली नाम है। नकली क्यों है? क्योंकि वो बनाए जाते हैं। कौन बनाता है उन नामों को? इंसान बनाता है। या इंसान के अलावा कोई जानवर बना पाया आज तक? कोई नाम कोई भी नहीं बना पाया। क्यों? इंसान ने क्यों बना लिए? क्योंकि उसके पास ये बुद्धि है, विवेक है और होठ कंठ जीव है। किसी को तोड़ मोड़ के बताता रहता है। अब जैसे जो बहरा है, जिसने कभी कोई नाम सुना ही नहीं, बहरा जो होता है गूंगा भी होता है। अब गूंगे से बात करके देखो, उसकी एक ही आवाज निकले, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करेगा वो। ये तो तुम हो जिन्होंने होठ कंठ जीव को लगा के, गुरुओं ने सिखा के का खा टा ठा डा करवा दिया तुमसे। नहीं तो अगर तुम बहरे होते तुम एक भी नाम ना ले पाते कभी। तुम्हारे कान में कोई आवाज ही ना पड़ती, तुम बोलते क्या? जो तुम्हारे मुंह से निकलता बस वही करते रहते। तो ये सारे नाम कैसे बनते हैं? होठ जीव कंठ से। का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, जा वर्ग, ये सारे वर्ग बने हुए हैं। यानी का वाली लाइन में सारे एक सी आवाज निकलेगी, का खा, और जो चीज टच हो रही है वही टच होगी। जैसे पा फा बा भा, इस पूरी लाइन में होठ टच होंगे। चा, और जीव और तालु लग रहा है, चा छा जा झा, इस पूरी लाइन में एक सी हरकत होगी जीव की। टा ठा डा ढा, एक ही बार बार वहीं पे लग रही है, लेकिन तुम टा को ठा बड़ी चालाकी से बना देते हो। टा ठा, देखो कितनी चालाकी है। पा फा, दोनों होठ ही टच हो रहे हैं पा और फा में, लेकिन पा अलग बोल रहे हो, फा अलग बोल रहे हो। देखो पा फा, देखो कितनी चालाकी है। ये हमारी चालाकी से नाम बनाए सारे। तो इसी को बोला गया कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। इस जीव से निकलने वाले सारे नाम झूठे हैं, चाहे तुम उसको सतनाम ही क्यों ना जपो। सतनाम, ये भी तो बाबा ने खड़ा है, ये भी तो नकली नाम है। सतनाम सतनाम, इसको जपना नहीं है। सतनाम क्या है? जिसकी वजह से आपकी काया चल रही है, वो है सतनाम। जैसे मैं बोलूं करंट, तो मेरे करंट कहने से करंट लग जाएगा किसी को? ये झूठा है। असली कहाँ है? तार में है, उंगली लगा के देखो, बोलना नहीं पड़ेगा। तो असली वो है, उसका नाम मैंने रख दिया है करंट करंट करंट। मेरे कहने से किसी को करंट नहीं लग रहा। इसी प्रकार सतनाम 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 जपने से किसी को सतनाम मिलने वाला नहीं है। सतनाम है कहाँ? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सतनाम तुम्हारे पास है, उसी सतनाम की वजह से ये काया चल रही है, उसको जानना है। उससे ताकत लेके ये काया चल रही है। तो सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, वही सतनाम है। वही घट घट में है, आत्म घट में विराजमान है। तो साहिब कह रहे घट घट मेरा साइया। कबीर साहब का साइया कौन है? सतनाम ही साइया है। घासीदास जी हुए छत्तीसगढ़ में, उन्होंने तो सतनाम को पिता बोल दिया कि सतनाम पिता है हमारा। नानक साहब ने सतनाम को गुरु बोल दिया। सतनाम ही हमारा वाहिगुरु है, सतनाम वाहिगुरु। लेकिन ये लोग जान नहीं पाए सतनाम वाहिगुरु है कौन, और ये मंत्र बना के बैठ गए सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। उसको जपने से क्या होता है? कुछ नहीं होने का। तुम्हारी जून और नीचे की मिल गई, तुम्हें इंसान थे तोता बन गया, सुबह से शाम तक बैठ रहे हो।
लेकिन कबीर साहब ने इसको बिल्कुल खंडन किया है। नाम है जप में, नाम है तप में, कोई जप नहीं करना है। लेकिन फिर भी पहली दीक्षा में आपको जाप दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जो इन गुरुआ लोगों ने आपके अंदर फीड कर दिए ये नाम, पावन अक्षर तुम्हारे अंदर ऐसा फीड कर दिए कि सोते जगते उठते बैठते तुम्हें यही नाम की चटनी चल रही है अंदर तुम्हारे। अब इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। कैसे तोड़ेंगे? नए नाम देंगे। जब नए नाम तुम्हारे जीवन में आएंगे तो पुरानी चीज जो होगी उसको तुम धीरे धीरे भूलने लग जाओगे। जब तुम्हारे पास नए जूते आ जाते हैं तो पुराने वाले धीरे 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 डस्टबिन में चले जाते हैं। ऐसे ही नया नाम मिलेगा, तुम बार बार नए नाम को जपोगे, तुम्हारा ध्यान एक बार भी पुराने नाम की तरफ नहीं जाएगा। धीरे 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 करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पुराना नाम तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाएगा, वो खत्म। और ये वाला नाम तुमने पूरे मन से जपना भी नहीं है। कहने का मतलब इससे दिल नहीं लगाना है, क्योंकि ये नकली नाम है, तो इसको भी आउट कर दिया जाएगा। वो दोनों आउट हो जाएंगे, खत्म। फिर क्या होगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। फिर दोनों को बाहर कर दिया जाएगा आपके जीवन से। एक लखावे, फिर सेंड दी जाएगी, आपको इशारा दिया जाएगा। तब आपकी सूरत को समझ में आएगा कि मैंने एकाग्र होना कहाँ है। तब आपकी सूरत को समझ में आएगा कि मेरा प्रभु है कहाँ। फिर उसके चरणों में वो लीन हो जाएगी और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसी को बोला है सत्य नाम है सार। सार क्या है? आत्मा ही सार है। हे अर्जुन, आत्मा के बिना इस दुनिया में और कोई नहीं है जो समय के परे है, यानी अकाल है। केवल आत्मा ही समय से परे है, बाकी सब समय के साथ पैदा होता है और नाश हो जाता है। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार। सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतनाम है। अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना है, ना कि सतनाम सतनाम मंत्र का जाप करना है। सत्य नाम है सार, यानी आत्मा है सार। पूछो संत विवेक करी और उतरो भवजल पार। क्या है भवजल? ये तय भवजल है, इसके पार जाना है, पिंड अंत के पार। सो देश हमारा है, इसमें नहीं है। इस काया में कीचड़ में ढूंढ रहे हो, इस काया को तो कीचड़ बोला साहिब ने। ये तन विष की भेड़नी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जाओ। तो क्या करना है? इस काया को बिल्कुल भूल जाना है कि तुम्हारी कोई काया भी है, और अपना रहना है आत्म स्वरूप में, जिसको दूसरी दिशा में लेकर कहीं ध्यान में मत लगाने लग जाना कि वो थोड़ी देर छोड़ा और जय गुरु जय सतनाम करके अंतर की चढ़ाई में चले गए। अब अंदर नहीं जाना है, अंदर जाने वाला काम खत्म। अब बाहर निकलना है। तोता पिंजरे के अंदर घुसे तो मुक्ति है, नहीं बाहर निकले तो मुक्ति है। तो ये पिंजरा है, ये 5, 25, 3 का पिंजरा। वहां में तुमको राखी और वैसे ही रखा हुआ है तोता, और तोता और अंदर घुस रहा है पिंजरे में। तो पिंजरे से निकलना है तो उड़ जा हंस अकेला। तो पिंजरे में जैसे हंस को उड़ा रहे हो, तोता भी उड़ेगा तभी बात बनेगी ना। अब तोते का घर है पिंजरे के बाहर, और उसको कहा भगवान ने पिंजरे में डाल दिया और कह दिया बेटा और अंदर घुस, और घुस अंदर, तब तेरी मुक्ति होगी। ऐसे भरमा दिया इन लोगों ने। कबीर साहब ने बिल्कुल साफ बोला है कि जो इस काया के अंदर चला गया है नीला पिंगला सुषमना से, वो जन्मों जन्म तक नहीं बाहर निकल सकता। उसका गया, खेल खत्म हो गया उसका। यानी कि सही रास्ते की जगह में तुम्हें किसी ने गलत रास्ता पकड़ा दिया तो तुम्हारी कहानी बन गई। चलना तो गलत में भी है, लेकिन मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। चलना तो गलत में भी पड़ेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसीलिए गोरखनाथ को भी समझाया, अरे इंगला बिन से पिघला बिन से सुसुमन राड़ी, और कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब ये पिंजरा छूटेगा तो कहाँ जाओगे? अभी तो पिंजरे में बैठे हो, इंगला पिंगला में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब छूटेगा पिंजरा, ये सब पड़ा रह जाएगा, तब कहाँ जाओगे? तो कहते हैं कहाँ से आया और कहाँ जाएगा खबर करो अपने तन की। इस तन में तुम आए कहाँ से हो? तुमने एंट्री करी कहाँ से है? किसी को नहीं पता लग रहा है। जैसे हम इस घर में आए तो गेट तो पता है ना, अभी भूकंप आए तो कौन अंदर भागेगा? सब बाहर भागेंगे, क्योंकि पता है इधर से अंदर है इधर से बाहर है।
लेकिन जब इसमें भूकंप आता है, मरने वाली हालत होती है, तो कहाँ भागोगे? तब इन दरवाजों में से भागते हो निकल के। कोई आंख में से भाग जाता है, कोई कान में से निकल के भाग जाता है, कोई नाक में से भाग जाता है, कोई लिंग की गुदा में से भाग जाता है, लेकिन बाथरूम निकल जाती है। कहाँ जाओगे बच के? कोई मुंह से निकलता है, अगर जीभ बाहर आती है, क्योंकि अपना दरवाजा ही भूल गए, अपना दरवाजा ही याद नहीं है। उसी को गुरुद्वारा बोला जाता है। गुरुद्वारा वो नहीं है जो बाहर बना दिया तुमने सीमेंट के। गुरुद्वारा है तुम्हारे गुरु का द्वार, कि तुम्हारा गुरु कहाँ बैठा है। अब इन लोगों ने क्या बना दिया कि यहाँ बैठा है तुम्हारा गुरु, आंखों के बीच में। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। नैनों के पीछे मन बैठा है तुम्हारा काल निरंजन, जो ठकुराई कर रहा है तीन लोक में, और तुम उसको परमात्मा मान के बैठ गए, तुम उसकी आराधना करने में लग गए, तुम उसको ज्योत स्वरूप को परमात्मा मान के बैठ गए। यही काल भगवान है। इसी काल के सिर के ऊपर पैर रखना है तुमने, और जब तक काल के सिर पे पैर नहीं रखोगे, ये लोग तो काल का नाम जपवाते हैं। नाम कौन जपता है? भगत की भगवान? भगत। तो काल का नाम जपने वाला परमात्मा का भगत है कि काल का? काल का भगत है। तुम आए थे यहाँ परमात्मा के भगत बनने, इन्होंने तुम्हें काल का भगत बना दिया, और वो भी बोल के तुम्हें बता कि ये काल के नाम है। तो पूछो इनसे कि भैया सीता ने कब रावण रावण जपा, उसके घर में रही। ऐसे तुम भी काल के देश में रहते हो, लेकिन तुमने काल का नहीं जपना है, तुम अपने परमात्मा का नाम लो। ये लोग क्या बहाना मारते हैं कि तुम काल की नगरी में रहते हो, तुम्हें काल का नाम जपना पड़ेगा। अरे सीता भी तो रावण की नगरी में रही थी, उसने कितनी बार रावण का नाम जपा? एक बार भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है बिल्कुल स्पष्ट कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु निकबंदी शब्द बतावे दाओ। काल के साथ तुम्हारी जंग होने वाली है, और काल को हराने का एक ही दाव है। क्या है? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। जैसे जरासंध जब लड़ रहा था भीम के साथ, तो भीम ने बहुत पटकियां मारी उसको, हारी ना वो। फिर उसको एक दाव दिया गया, पता है ना किसने दिया था? कृष्ण भगवान ने दाव दिया। क्या वो बीच में कूद पड़े थे लड़ने के लिए कि नहीं भीम हार रहा है, मैं बचा लूं उसे? कोई नहीं कूदेगा बीच में। जब काल के साथ तुम्हारी जंग होगी, कोई गुरु बीच में नहीं आने का, याद रखना। वहां चलेगा दाव। अगर तुम्हारे पास दाव है तो तुम जीत जाओगे, अगर दाव नहीं है तो गर्दन दबा देगा तुम्हारी वो 2 मिनट में। तो कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, और जो निज होए हमारा। तो क्या है वो दाव? काल के सिर पे पांव दे, ना कि काल का नाम जपो। जिसका तुम नाम जपवा दिया, तुम्हें उसके सिर के ऊपर पैर रखना है। रखने देगा वो? अगर तुम उसका नाम जपोगे तो कभी रखने नहीं देगा। उसके सिर पे पैर रखना है। कबीर साहब कहते हैं जो काल के सिर पे पैर नहीं रख पाएगा, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। लेकिन तुम लोग को तो काल का पता ही नहीं है कि काल है क्या, कैसे पैर रखना है। तुम्हें तो नाम जपवा दिया काल भगवान का, बताओ हद हो गई। चेला तो जप रहा है, गुरु नहीं जप रहा है। चेला को समझ में आता भैया चेला गरीब है, चेले में ताकत नहीं है, मैं ओमकार ज्योतिर्निरंजन बोलूं समझ में आता है। अरे मेरा गुरु भी जप रहा है काल भगवान के नाम। कबीर साहब ने कब नाम जपे काल भगवान के? कोई बताए जरा। जब काल ने कबीर साहब पे झपट्टा मारा, कबीर साहब ने 2 सेकंड लगाया, धराशायी हो गया वो। उसके नाम कब जपे कबीर साहब ने? तो भैया तुम कबीर क्यों बनते हो जब तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है जो काल भगवान को पटकी दे सके? तो क्यों कबीर बन के बैठे हो? फिर कहते हैं कबीर साहब का अवतार है हमारे गुरु जी। अरे भैया कबीर साहब ने काल के नाम नहीं जपे, कबीर साहब तो काल का भेद खोलने आए थे कि क्या है काल, कैसे तुम्हें उलझा लिया है उसने, और कैसे तुम बच के निकलोगे। अगर ये भेद तुम्हारे पास है तो बताओ, नहीं तो भैया हमें बख्शो। हम काल का नाम नहीं, परमात्मा का नाम लेने आए हैं, और वो एक नाम है। नानक साहब कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार। 5 कहां से आ गए? कल को 500 कर दोगे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं देहा आस देहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धारण को रूप रहा करता।
वो परमात्मा की महिमा है कि एक नाम पूरे संसार को तार सकता है, और वो नाम क्या है? सतनाम ही वो नाम है, लेकिन बोलने वाला नहीं कि तुम सतनाम सतनाम जपते हो। सतनाम तो वो जप पाएगा जिसके कान होंगे, और जो बहरा होगा वो उसको क्या जपवाओगे? तो इसको अच्छी तरह समझना है। बहरा भी सारे काम करता है, बहरों के लिए भी सैन इशारों वाले समाचार चलते हैं। तुम नहीं देख के समझ सकते कि वो क्या बता रहा है इशारे में, समाचार वाले, लेकिन बहरा एक एक चीज को समझ जाता है। सैन चलती है, वहां पे इशारा चलता है। बहरे को इशारे से ही नाम दीक्षा मिल सकती है, बिना कोई नाम सुने, बिना कोई नाम जपे। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सारे संसार का गुरु है। तेरा मेरा नहीं कि 20,000 का गुरु की जय, 40,000 वाले की गुरु की जय, 1,00,000 वाले की गुरु की जय, ऐसा नहीं। वो जगत गुरु की जय, वो पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, उसकी जय। जय गुरु जय बंदी छोड़, काल से, काल के बंधन से छुड़ाने वाला बंदी छोड़, उसकी जय। तो काल के बंधन में कौन है? कौन है? आप लोग बंधन में कि मुक्त हो? कौन सा बंधन है आपको? जेल में है आपकी? जेल में रहता ना, जेल में रहता ना कैदी। आपकी जेल कहाँ है? तो जेल तो साथ में लेके टहल रहे आपको। इसीलिए हमें लगता है कि हम आजाद है, क्योंकि हम जेल ही लेके टहल रहे साथ में। और जो टहल के नहीं सकते उनकी गड़ी हुई जेल है वहां पे, जहाँ जेल में बैठे उनको लगता है मैं तो कैद हो गया। कैद यहाँ पर भी हो, लेकिन तोते को ऐसा पिंजरा मिल गया कि तोता ले लेके घूम रहा पिंजरे को। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तोता अपने आप को पिंजरा ही मान रहा है। तोता अपने आप को पिंजरा मान के बैठा है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ। सबसे बड़ी दुविधा ये है, ये चमड़े की जेल है। आपको चमड़े की जेल में रखा गया है और आपको अपना स्वरूप भूल गया है। आप अपने आप को चमड़ा मानने लग गए हो, अपनी माँ को चमड़ा, बाप को चमड़ा, भाई को चमड़ा। अब चमड़ा क्या है? ये चमड़ा उतार दो, भूरा वाला नीचे क्या निकला? सफेद वाला। अब भूरी वाली माँ थी क्या? फिर तो माँ उतर की साइड में रख दी। अब आगे सफेद चमड़ा, अब सफेद वाली माँ होगी शायद, उसको भी उतार दिया। अब नीचे क्या निकला? हड्डी। हड्डी माँ है क्या किसी की? हड्डी भी माँ नहीं है। अब हड्डी निकाला, अंदर क्या निकली? नाड़ियां। नाड़ियां माँ है क्या तुम्हारी? नाड़ियां भी साइड में कर दी, खून अंदर और पस पड़ी हुई है। इसमें से माँ कौन है? जिसको तुम माजी 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 कर रहे हो, पापा पापा कर रहे हो, किसको कर रहे हो? इस चमड़े को लगे हुए तुम पापा जी कर रहे हो। यही चमड़ा, मांस, हड्डी सारे लटका दो दीवार पे। पापा कौन है? पापा जीव है, उसको पापा मान बैठे हो तुम। असल में कोई किसी का पापा नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की बहन नहीं। हम सब परमात्मा के जीव हैं। हम सबका रिश्ता भाई भाई का मान के चलो। ये शरीर वाला भाई नहीं कि आदमी आदमी वाला भाई। भाई भाई का रिश्ता यानी हम सब समान है, एक पिता के बच्चे। इसीलिए कबीर साहब ने अपने दोहों में भाई का इस्तेमाल किया है। कहे कबीर सुनो भाई, भाई बोला उन्होंने, क्योंकि हमारा रिश्ता ही भाई का है। ये बहने, चलो कहने को बहने हैं, लेकिन असल में हम सब एक हैं, एक ही स्वरूप है हम सब। तो वही बंदी छोड़ है, बंधनों से छुड़ाने वाला, उसकी जय। जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब यानी किसी शरीर को नहीं बोलना है आपने। जय साहिब यानी उस साहिब की जय जो सबका साहिब है। साहिब सबका बाप है, बेटा का होकर नहीं, और बेटा होके जन्मिया तो साहिब नहीं। हम उसको साहिब कहते हैं जो सबका बाप है। राम जी के सबके बाप हैं, उनके भी बाप हैं। दशरथ जी, कृष्ण जी के सबके बाप हैं, उनके भी बाप हैं। और भी देख लो, नानक साहब, रविदास जी, सब कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा पैदा हुए हैं, इस शरीर में आए हैं। लेकिन एक बंदी छोड़ ऐसा है जो कभी किसी के गर्भ में नहीं आता, वही परमात्मा है। उसी को परमात्मा बोला है, जो कभी शरीर गर्भ से धारण करके नहीं आता। वो तो कभी प्रकट हो जाए यहाँ पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी प्रकट हो जाए, क्योंकि वो प्रकृति से ऊपर है। हम सब जीव प्रकृति से नीचे हैं, हमें प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा बंधन में नहीं है कि वो प्रकृति के नियम फॉलो करे। वो कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, ज्ञान दे सकता है, जा सकता है।
सतनाम, उसी का नाम सत्य है, उसका नाम सत्य है, बाकी जितने नाम हैं असत्य है। साहिब बंदगी उसी साहिब की हम बंदगी करते हैं। तो ये पांचों नाम आपने जपने हैं लगभग 3-4 महीने, जब तक मैं नहीं आता इसको अच्छी तरह रटो। इससे क्या होगा, पुराने वाले नाम आपके दिलो दिमाग से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, तब एकदम फ्रेश हो जाएगा काम। और उसके बाद आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी, वहां से आपकी भक्ति शुरू होगी और उसको अटल होके करना है, संदेह रहित भक्ति, यानी पूरा ज्ञान समझना है, उसके बाद अटल होके लगना है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल आपके पास है। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ के साहिब की जय। अब आरती करनी है आपने। आरती हमारे यहाँ कैसे होती है, आरती हमारे यहाँ शब्द गुरु की होती है, देवी गुरु की नहीं होती। उसमें भेद कैसे पता लगे कि देवी गुरु की आरती हो रही है कि शब्द गुरु की आरती हो रही है? तो आरती के जो फूल हम लोग चढ़वाते हैं वो कहाँ चढ़वाते हैं, ये जो पैर से लेके सिर तक, ये सब देवी गुरु है। पीछे से करते 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 यहाँ तक देवी गुरु है। आपने जो आरती के फूल चढ़ाने हैं वो पैरों में नहीं चढ़ा के, जहाँ देवी गुरु का शरीर खत्म हो रहा है वहां पर आपने फूल रखने हैं सिर के ऊपर। जैसे कोई फूल आरती में थाली में पड़ा होगा, आपने ये फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर यहाँ रखने हैं। ये फूल सीधे परमात्मा के चरणों में अर्पित हो गए। समझ रहे, इसकी महिमा बता रहा हूँ आपको। ये फूल सीधे परमात्मा के चरणों में यानी विदेही गुरु के चरणों में अर्पण हो गए हैं। अब आपने एक बार आप समान तुम्हारी जितनी भी हरकतें थी मन की, ये सब डाउन होने लग जाएंगी। तुम कहोगे यार दुनिया में मजा ही नहीं आ रहा, पहले मैं ऐसा जो सोचता था वैसा सोचता था, अब मन ही नहीं करता सोचने को कुछ कि मेरा मकान बड़ा हो जाए, दुकान बड़ी हो जाए। अब केवल भागने की सोचेगा बंदा। भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा घड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाव डाला, कहे कबीर बचेगा सोई करे सत्संग, दिन रैन जागा। इसका मतलब ये नहीं आगे खोल के बैठ जाना रात में, इसका मतलब है बोध में रहो, दिन रात अपने स्वरूप में रहो। पता नहीं दिन में मौत आएगी, रात में मौत आए, जागते मौत आएगी, सोते मौत आए, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर तुम स्वरूप को जान रहे हो फिर तुम्हारे लिए मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला बस। खेल इतना ही है, जिसको समझ में आ गया वो समझ गया, नहीं तो फिर पड़े रहो काल के चक्कर में। हो गया। अब नाम क्या जपने आपने, बोलो जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदी। जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब। ठीक है, ये नाम आप बाद में देख लेना, इन लोग से पूछ लेना किसी से और इसको करो। चलो।